वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालमपुर पर। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना, इसको जाना था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इन सबको बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था। अब देखिए, हम जानेंगे भैया यहाँ पे कार्बन के बारे में। तो जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, इसका में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो भी 6 होती है। प्रोटॉन की संख्या 6 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या वो होती है 6। लेकिन परमाणु द्रव्यमान, जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। तो द्रव्यमान किस प्रकार निकालेंगे हम उसका भैया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो 6 + 6 बराबर 12। यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, है ना। प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, परंतु कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो हम जानेंगे भैया अपर रूप क्या होता है। देखिए, अपर रूप अपर रूप तो अपर रूप में क्या जाएगा, किसी तत्व या यौगिक जिनके भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान हो अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप क्या होता है कि किसी कोई तत्व है या यौगिक है, उसके जो भौतिक गुण रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अलग अलग हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, लेकिन उस तत्व के रासायनिक गुण कैसे होने चाहिए, समान होते हैं। उसे बोलते हैं अपर रूप, या उस गुण को बोलते हैं अपर रूपता। तो यहाँ पे बात करते हैं भैया कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरीन। अब क्या बोला उसने कि किसी तत्व है हमारे पास कार्बन, और कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, है ना। तत्व ले लिया हमने कार्बन के 3 अपर रूप आ गए, हीरा है, ग्रेफाइट और फुलरीन है। किसी तत्व या यौगिक जिनके भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। हम बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन के अपर रूप है। तो इन तीनों के जो भौतिक गुण है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके जो रासायनिक गुण रहेंगे वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। भौतिक गुण की बात करें तो भैया जो हीरा होता है इसका क्वथनांक व गलनांक जो होता है उच्च होता है। हीरा होता है, इसका क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है ना। क्वथनांक और गलनांक के बारे में आप जानते हो। क्वथनांक जब कोई द्रव पदार्थ, है ना, वहां निश्चितांक जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे हम बात करें जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये आप सब जानते हो, कक्षा 9 तुम पढ़ चुके हो, है ना। गलनांक जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। तो ये हम कक्षा 9 10 में पढ़ चुके हैं, है ना। हीरा, तो यहाँ पे बात करते हैं कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो उसने ये बोला है यहाँ पे कि तत्व के, यानी इन तत्वों के भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन
इनके रासायनिक गुण कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। तो यहाँ पे देखा कि हीरा का जो क्वथनांक व गलनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। हम ग्रेफाइट की बात करें तो भैया ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो इनके भौतिक गुण कैसे हो सकते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनके क्या कहलाते हैं, रासायनिक गुण वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो कार्बन के हमारे 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरी। परिभाषा को हम समझ सकते हैं कि किसी तत्व या यौगिक जिनके भौतिक गुण तो कैसे रहेंगे, असमान हो सकते हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, उसको कहते हैं हम अपर रूप, या उस गुण को अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा समयवत्ता। समयवत्ता। अब समयवत्ता क्या होती है, ठीक है, तो किसी यौगिक के अणुसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है ना, पर लेकिन उसका जो संरचना सूत्र होता है वो कैसा होता है, असमान होता है, उसको क्या बोलते हैं, समयवत्ता बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी यौगिक का अणुसूत्र समान हो तथा उसका संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे समव्यवत्ता कहते हैं। तो क्या बोला उसने कि किसी कोई यौगिक है उसका अणुसूत्र जो रहेगा वो कैसा रहेगा, समान रहेगा, लेकिन उसके जो संरचना सूत्र है, जो उसकी संरचना बनेगी वो कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, समव्यवत्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं भैया, यहाँ पे मैंने लिया एन ब्यूटेन और यहाँ पे लिया मैंने आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन इसका सूत्र होता है C4H10। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करूं तो एन ब्यूटेन किस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी, तो देखिए कार्बन कितने, 4, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, ये इस प्रकार से मेरा कार्बन हो गए। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब जो होता है हमारा क्या होता है, एन ब्यूटेन होता है, इसको बोलते हैं हम एन ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए वापिस से मैंने लिया यहाँ पे आइसोब्यूटेन, तो इसकी संरचना किस प्रकार बन जाएगी, यहाँ पे कार्बन लिया मैंने, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। अब जो हमें समझना है, हम समझ रहे हैं भैया समयवत्ता क्या होती है, तो कोई यौगिक है उसका अणुसूत्र कैसा रहेगा, समान रहेगा, लेकिन उसका जो संरचना सूत्र होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं हम समयवत्ता। मैंने यहाँ पे एक लिया भैया ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10, C4H10, ये इसका अणुसूत्र है, लेकिन इसका जो संरचना सूत्र है वो कैसा अलग अलग है। देखो यहाँ पे इसकी एन ब्यूटेन की संरचना आपको बना दिखाई दे रही है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें
जो हाइड्रोजन है वो कितने 10 है, तो दोनों का जो संरचना सूत्र है वो कैसा अलग अलग है, तो इसे क्या बोलते हैं हम समावत्ता बोलते हैं, लेकिन इनका अणुसूत्र क्या है समान है। तो किसी यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन उसका जो संरचना सूत्र है वो कैसा हो भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम बोलते हैं समावत्ता। अगला क्वेश्चन आता है भैया जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, वो एथेनॉल के गुण धर्म लिखिए, या इस प्रकार से पूछ सकता है भैया वो कि एथेनॉल की निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए, सोडियम के साथ, या जब उसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते तब क्या बनता है। क्वेश्चन है हमारा एथेनॉल सूत्र होता है CH3CH2OH, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि भैया एथेनॉल के गुणधर्म लिखिए, है ना, यह एथेनॉल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराइए, तो गुणधर्म किस प्रकार हो जाएगा कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना, जब एथेनॉल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए पहला है एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो देखिए एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनॉक्साइड बनाता है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। जो हमारा एथेनॉल है वो एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिया भैया CH3CH2OH, किसके साथ अभिक्रिया कराने को बोल रहा हूं, सोडियम के साथ, Na, यह जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल यहाँ पे लिख देंगे हम सोडियम, क्या बना रहा है सोडियम एथा ऑक्साइड, सोडियम एथा ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CH3CH2ONA, तो CH3CH2ONA साथ में क्या मुक्त कर रहा है वो हाइड्रोजन, इसको बोल देंगे हम सोडियम एथा ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा एथेनॉल के गुण लिखिए या गुणधर्म लिखिए, तो जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो अभी आपने देखा क्या बना था, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है सोडियम के साथ, सोडियम Na, तो क्या बना रहा है सोडियम एथा ऑक्साइड CH3CH2ONA, यानी हम लिख देंगे कि जो एथेनॉल होता है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथा ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, दूसरा गुण हो जाएगा उसका भैया, ये आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि एथेनॉल की निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए, सोडियम के साथ करवा के देख लिया हमने क्या बनाया, उसने हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। दूसरा आ जाएगा एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र होता है H2SO4 के साथ 443 केल्विन
तापमान पर अभिक्रिया कर एथिन गैस बनाता है, एथिन गैस बनाता है। अब इसको अभिक्रिया करके देख सकते हैं भैया, क्या लिया, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तापमान क्या रहेगा, तापमान 443 केल्विन, है ना। H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया करके को क्या बनाता है, एथिन गैस बनाता है। सूत्र क्या होता है इसका, C2H2, एथिन, साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। तो देखिए दूसरा गुण धर्म क्या हो जाएगा उसका, कि साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल 443 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एथिन गैस बना रहा है, साथ में जल बनता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था उसने, कि एथेनॉल के गुणधर्म लिखिए या एथेनॉल की निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला गुण क्या हो जाएगा, कि जो एथेनॉल होता है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। दूसरा जाएगा कि यहाँ साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन तापमान पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिन गैस बनाता है, साथ में जल मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, जो कि 2025 एमपी बोर्ड में पूछ चुका है, वो एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखिए। क्वेश्चन क्या है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखिए। ये एथेनॉल के गुणधर्म, तो इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। दूसरा क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखिए, या इस प्रकार से अभिक्रिया क्वेश्चन में पूछ सकता है वो भैया, कि एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराइए। सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाना आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाना है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। पहला है एथेनोइक अम्ल की CH3COOH निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए। सोडियम के साथ करवाना आपको। नंबर 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और नंबर 3 पे इसकी जो अभिक्रिया कराना आपको एथेनॉल के साथ करा, एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, एथेनॉल। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस प्रकार से पूछ सकता है भैया, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखिए या निम्न की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो जब एथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनता है सोडियम एथेनाइड, जिसका सूत्र होता है CH3COONA। पहला रहेगा Na, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनाइड, सोडियम एथेनॉइड CH3COONA
व हाइड्रोजन हाइड्रोजन मुक्त करता है, मुक्त करता है। देखिए क्या बोला उसने कि एथेनोइक जो अम्ल है वो सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम एथेनोइड बनाता है जिसका सूत्र होता है CH3COO और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं भैया हम इसको। मैंने लिया यहाँ पे एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये हमारा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, वो सोडियम के साथ। तो यहां पे लिया मैंने Na, सोडियम बना क्या रहा है, सोडियम एथेनाइट CH3COONA, साथ में क्या मुक्त कर रहा है वो, हाइड्रोजन H2, यह आ जाएगा सोडियम एथेनाइट, सोडियम एथेनाइट और हाइड्रोजन। ठीक है, अभी क्रिया को हम बैलेंस से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि भैया एथेनोइक अम्ल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एथेनोइक अम्ल इसका सूत्र होता है CH3COOH, है ना, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके। तो एथेनोइक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम एथेनाइट बना रहा है जिसका सूत्र होता है CH3COOH, जो साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा कि एथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनाइट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरी अभिक्रिया है करानी उसकी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए जब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एथेनोइक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनाइट, सोडियम एथेनाइट, सोडियम एथेनाइट तथा सोडियम एथेनाइट तथा जल बनाता है, जल बनाता है। देखिए क्या बोला उसने, जब उसने सोडियम के साथ अभिक्रिया करी थी तब भी क्या बनाया था सोडियम एथेनोइड, पर उस टाइम उसने हाइड्रोजन मुक्त करी थी। पर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बना था, वो सोडियम एथेनाइड बनाता है, पर यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, साथ में जल बनता है। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे इसको भैया। CH3COOH सोडियम CH3COOH एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहा, सोडियम एथेनाइट CH3COONA, साथ में क्या बना रहा भैया, जल H2O। तो देखिए जब हमारा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है वो, सोडियम एथेनोइड, साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम
जो हाइड्रोक्साइड एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एटोनाइट बनाता है, साथ में जल बनता है। ठीक है, अगला है भैया हमारा एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या है, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल, तो हम लिख देंगे भैया यहाँ पे कि जो एथेनोइक अम्ल होता है वो हमारा एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके एथाइल एसीटेट एस्टर बनाता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके सो इथाइल एसीटेट एस्टर, सूत्र होता है भैया इसका CH3COO CH3COO C2H5 व जल बनाता है, देखिए क्वेश्चन क्या भैया हमारा कि जो एथेनोइक अम्ल है उसकी एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाना है, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम, एथेनॉल के साथ, तो एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H5OH, ये भी हमारा एथेनॉल का सूत्र होता है। तो अब क्या बनता है, जब एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथाइल एसीटेट एस्टर बनता है जिसका सूत्र होता है CH3COO C2H5। ठीक है, तो मैंने लिया भैया यहाँ पे एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस किसके साथ अभिक्रिया करने को बोल रहा हूं, एथेनॉल, इसका सूत्र होता है CH2H5OH, या इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं यहाँ पे CH3CH2OH। क्या बना रहा वो, एथाइल एसीटेट एस्टर CH3COO C2H5, साथ में क्या बनता है, जल बनता है H2O। तो जब एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथाइल एसीटेट एस्टर बनता है, साथ में जल बनता है, तो एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके ये किसका सूत्र है, एथेनोइक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, एथेनॉल के साथ। क्या बना रहा भैया, एथाइल एसीटेट एस्टर, सूत्र होता है CH3COO C2H5, साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से था हमारा भैया कि एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखिए। तो पहला गुणधर्म क्या था उसका कि वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, वो बनाता है सोडियम एथेनाइट बनाता है, साथ में दूसरा था उसका कि एथेनोइक अम्ल जो है एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथाइल एसीटेट एस्टर साथ में जल बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। निम्न यौगिकों की संरचना, पहला है यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन,
प्रोपेन। सूत्र होता है भैया इसका C3H7 C3H7Cl H7Cl। बी नंबर पे हमारा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल सूत्र होता है CH3H7OH। फिर हमारा एथेनॉल, एथेनॉल इसका सूत्र होता है भैया C2H5OH। तो देखिए उसने बोला यहाँ पे कि क्लोरोप्रोपेन की आपको संरचना बनाना है, साथ में प्रोपेनॉल की संरचना बनाना है और एथेनॉल की संरचना बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्रोपेन, इसमें कार्बन कितने, 3 है। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा 1 कार्बन 2 और 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में क्या दे रखा Cl। तो ये किसकी संरचना होगी मेरी, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन सूत्र क्या था उसका भैया, तो उसका सूत्र था C3H7Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें कार्बन कितने थे, 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए है ना, और हाइड्रोजन कितने थे, 7 थे। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 7 हो गए और साथ में क्या था, Cl था। क्लोरोप्रोपेन का सूत्र होता है C3H7 और Cl। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी जिसमें 3 कार्बन है और ये 7 हमारे हाइड्रोजन और साथ में Cl। फिर अगला आता है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C3H7OH। तो इस प्रकार से प्रोपेनॉल की संरचना हो जाएगी, 1 कार्बन 2 3 हाइड्रोजन 7 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 में उसका सूत्र होता है OH। क्या होता है प्रोपेनॉल का सूत्र, C3H7OH। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा। तो ये मेरी किसकी संरचना हो गई, प्रोपेनॉल की, जिसका सूत्र होता है C3H7OH। फिर अगला है एथेनॉल। एथेनॉल का संरचना सूत्र किस प्रकार से बन जाएगा, इसका सूत्र होता है C3H5OH। तो देखिए C हाइड्रोजन 5 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 और ये 5, साथ में जाएगा OH। तो इस प्रकार से ये मेरी एथेनॉल की संरचना हो जाएगी। एथेनॉल सूत्र होता है C2H5OH। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है 2026। तो निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए, आपको क्लोरोप्रोपेन की संरचना बनाना था, साथ में प्रोपेनॉल की संरचना बनाना था और एथेनॉल की संरचना बनाना था। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है C3H7Cl। तो कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है ना, हाइड्रोजन कितने 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन हो गए, साथ में क्या था Cl। तो इस प्रकार से Cl हो गया। फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का सूत्र होता है C3H7OH। तो कार्बन कितने इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए है ना, हाइड्रोजन कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से ये किसकी से, और OH, इस प्रकार से प्रोपेनॉल की संरचना हो गई है ना। फिर उसने बोला एथेनॉल की, तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, जिसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन है ना, हाइड्रोजन कितने 5 है, तो 2 हाइड्रोजन, ये 2 4 और 1 5 हाइड्रोजन हो गए और OH। तो इस प्रकार से है ना ये हमारी क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेनॉल और एथेनॉल की संरचना बन गई। ठीक है।